हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, एक और नया वीडियो करेंगे फिर से ग्रामर। अब तक हम 3 ग्रामर की वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हमने टेंसेस, वॉइसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मॉडल ऑक्सिलरीज, इंफिनिटिव, जेरेंड्स सब कुछ कवर किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, क्योंकि आज हम फिर से करेंगे ग्रामर का एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट। एक और नहीं, एक्चुअली 2 टॉपिक्स करेंगे। पहला आज का टॉपिक होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके बाद हम करेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, ये टेबल देखोगे सब समझ में आ जाएगा। टेबल में 3 डिग्रीज लिखी है मैंने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सर हमको नहीं पता डिग्री क्या होती है, कोई बात नहीं बॉस, टेबल देखो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड होता है स्मार्ट, वो कंपैरेटिव में बन जाता है स्मार्टर, सुपरलेटिव में स्मार्टेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। नहीं, मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूं, बस बोल रहा हूं। तो यहां पर ये जो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये जो वर्ड्स है जिसमें हम ईआर या ईएसटी ऐड कर देते हैं, जैसे फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, ईआर या ईएसटी ऐड कर देते, ये होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पर कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें हम ईआर और ईएसटी ऐड नहीं कर सकते, तो उनके साथ क्या करना। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ड इंपॉर्टेंट, तो हम इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंटर नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव में जो इंपॉर्टेंट है वो कंपैरेटिव में बन जाता है मोर इंपॉर्टेंट। तो हमने यहां पर मोर वर्ड ऐड किया, जैसे यहां पर ई आर और यहां पर ई एस टी ऐड कर रहे थे, वैसे यहां पर मोर ऐड किया है। तो देखो इंपॉर्टेंट बन जाएगा मोर इंपॉर्टेंट और सुपरलेटिव में बन जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली डिफिकल्ट बन जाएगा मोर डिफिकल्ट और सुपरलेटिव में बन जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। सर लेकिन अगर हमने ई आर और ई एस टी ऐड नहीं कर पाए, हम मोर और मोस्ट भी ऐड नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, तो पूरा का पूरा वर्ड चेंज कर देने का। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इज इट क्लियर। अब ये हो गए हमारे पॉजिटिव के वर्ड्स, कंपैरेटिव के वर्ड्स और सुपरलेटिव के वर्ड्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था कि आपको समझ में आए कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में डिफरेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने यहां पर नीचे लिखा है कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस के आंसर को स्टार्ट कैसे करने का, किसी भी कंपैरेटिव के आंसर को स्टार्ट कैसे करने का। तो फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव हो, हमेशा सेंटेंस को चालू करने का नो अदर से। किससे चालू करने का, नो अदर। नो अदर के बाद मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव में आता है एज डैश एज, मतलब क्या, एज बैड एज गुड एज डिफिकल्ट एज इंपॉर्टेंट एज ग्रेट एज स्मार्ट एज। मतलब 2 एज लिखने का और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव का कोई वर्ड लिखने का, हमेशा ऐसा करने का, नहीं तो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं होता है। सेम कंपैरेटिव में आएगा डैश और देन, मतलब क्या, वर्स देन, बेटर देन, मोर डिफिकल्ट देन, ग्रेटर देन, स्मार्टर देन। मतलब देन के पहले क्या यूज करने का, कोई भी वर्ड। अब तुम लोगों सर टेबल वेबल तो लिख दिया, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में आएगा जब हम ये एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली समझेगा टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट। ये देखो ग्रेटेस्ट, मतलब सेंटेंस और ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में है। सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा। हमें करना क्या है, चेंज द डिग्री। मतलब क्या बोला नहीं, ये पॉजिटिव करने का या कंपेरेटिव, क्योंकि तो सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव में, तो या तो हमको पॉजिटिव करना चाहिए या तो कंपैरेटिव। पर यहां पर बोला क्या है, चेंज द डिग्री। तो जब चेंज द डिग्री बोला है, हम पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करेंगे, हम कंपैरेटिव में भी कन्वर्ट करेंगे, दोनों आंसर लिखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। क्वेश्चन में वर्ड कौन सा है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट वर्ड पॉजिटिव में बन जाता है ग्रेट। ग्रेटेस्ट वर्ड पॉजिटिव में क्या बन जाता है, ग्रेट। लेकिन सेंटेंस को चालू कैसे करने का है, नो अदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो अदर। अब किसकी बात हो रही है, सचिन तेंदुलकर की नहीं, बैट्समैन की बात हो रही है। तो नो अदर बैट्समैन, क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे, ऑफ दिस एरा, नो अदर बैट्समैन ऑफ दिस एरा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इज, तो हम भी लिखेंगे इज, नो अदर बैट्समैन ऑफ दिस एरा इज। अब रुक जाने का, यहां पर हमारे टेबल में आ जाओ। नो अदर से सेंटेंस को चालू किया, इसके बाद क्या आना चाहिए, एज डैश एज। कौन सा वर्ड है, ग्रेटेस्ट। लेकिन ग्रेटेस्ट यहां पर क्या बन जाएगा, ग्रेट। तो हम लिखेंगे एज ग्रेट एज। तो नो अदर बैट्समैन ऑफ दिस एरा इज एज ग्रेट एज। हमारा आंसर क्वेश्चन में से सचिन, एस कैपिटल क्योंकि नाम है, सचिन तेंदुलकर। तो आंसर हो गया नो अदर बैट्समैन ऑफ दिस एरा इज एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर। सेम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव में। अगेन स्टार्ट कैसे करने का, नो अदर से। तो सेम ऊपर का ऊपर छाप दो, जो हमने ऊपर लिखा था कि नो अदर बैट्समैन ऑफ दिस एरा इज। अब यहां पर क्या लिखा, देखो डैश देन। ये जो ग्रेटेस्ट वर्ड है
ये कंपैरेटिव में बन जाता है ग्रेटर, तो हम यूज करेंगे ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन सचिन तेंदुलकर। यहां पर हमारा सेकेंड सेंटेंस भी खत्म। इज इट क्लियर? एक और सेंटेंस करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर हेल्थ। अगेन कुछ मेंशन नहीं किया तो दोनों डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सर कौन सी डिग्री? ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है? नथिंग इज मोर, नथिंग इज मोर। मोर मतलब देखो ये रहा मोर, मोर मतलब ये सेंटेंस है ऑलरेडी कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव क्या लगा? कौन सी दो डिग्री बची? पॉजिटिव बचा, सुपरलेटिव बचा। दोनों का आंसर लिखेंगे, तो पहले पॉजिटिव का आंसर लिखते हैं, फिर सुपरलेटिव का आंसर लिखेंगे। अब क्वेश्चन बोला है नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर हेल्थ। ये जो वर्ड है मोर इंपॉर्टेंट, ये पॉजिटिव डिग्री में क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट। तो हमारे आंसर में आना चाहिए इंपॉर्टेंट के साथ एज इंपॉर्टेंट एज आंसर में आना चाहिए। इन सेंटेंस चालू कैसे करने का? नो अदर। अब नो अदर हो या नथिंग हो, दोनों सेम ही है, तो मैं नथिंग लिख देता हूं। नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज। सर ये क्यों लिखा है? देखो मैंने बोला पॉजिटिव में क्या लिखने का? एज डैश एज, और क्योंकि इंपॉर्टेंट की बात हो रही है तो हमने लिखा एज इंपॉर्टेंट एज। नथिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज आर हेल्थ। यहां पर आंसर खत्म। अब सेम सेंटेंस को सुपरलेटिव करते हैं। अब सुपरलेटिव में देखो इंपॉर्टेंट बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुपरलेटिव में कोई शॉर्टकट ही नहीं है, जैसे इसमें शॉर्टकट था नो अदर से शुरू करो, या फिर इसमें आगे लिखा था एज देन यूज करो। सुपरलेटिव में कुछ नहीं, मतलब अपने हिसाब से कैसा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा आर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस यहां पर अपना सेंटेंस हो गया खत्म। इज इट क्लियर? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये टेबल आपको अगर समझ में आ गया, स्पेशली ये पार्ट कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करते हैं और सेंटेंस में आना क्या चाहिए, तो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक इज सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगेन बहुत सिंपल है, बस ध्यान दे दो। सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाने का? सेंटेंस में कॉमा डाल दो या आईएनजी फॉर्म कर दो, सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में ये वर्ड्स आने चाहिए एंड, बट, और, सो, फॉर, नॉर, येट। अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिख गए मतलब सेंटेंस है कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस में ये वर्ड्स आने चाहिए दो, ऑल्दो, इवन दो, एज वेल एज सून एज, दैट, बिकॉज। सारे के सारे WH क्वेश्चंस मतलब क्या? विच, व्हाट, व्हेन, हुज, हु। और सारे के सारे एवर्स मतलब व्हेनेवर, व्हिचएवर, हुएवर, हाउएवर। फॉरएवर नहीं आता, डोंट वरी, फॉरएवर होता भी नहीं कभी, ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की ये लिस्ट है। अब ये जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझेगा लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है राहुल इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अब देखो यहां पर वर्ड कौन सा आया है? एंड। अब एंड वर्ड कौन सी लिस्ट में आता है? एंड आता है कंपाउंड में। हमको सेंटेंस को बनाना क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो हमें कंपाउंड का वर्ड कैंसिल करना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स का कोई ऐसा वर्ड यहां पर डालना पड़ेगा जो सेंटेंस में सूट हो जाए। अब क्वेश्चन बोला राहुल स्मार्ट भी है, राहुल इंटेलिजेंट भी है, मतलब राहुल इज स्मार्ट एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो हमारा आंसर भी यही होगा क्योंकि वही वर्ड सूट होगा यहां पर। तो राहुल इज स्मार्ट एज वेल एज, ये हमने कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में से उठाया है, एज वेल एज इंटेलिजेंट। सर कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में से ये क्यों उठाया? क्योंकि सेंटेंस को क्या करने का था? कॉम्प्लेक्स, बरोबर। और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन एक और कॉम्प्लेक्स करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। दे लॉस्ट बट वन रिस्पेक्ट। कौन सा वर्ड आया है? बट। अगर हम बट को आके देखेंगे, बट कौन से लिस्ट का है? कंपाउंड। पर हमें सेंटेंस क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड के वर्ड को कैंसिल कर देंगे और इसकी जगह कॉम्प्लेक्स के लिस्ट में से कोई वर्ड ऐड करेंगे। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है? दे लॉस्ट बट वन रिस्पेक्ट, मतलब वो लोग हार गए लेकिन वो लोग रिस्पेक्ट जीते हैं। तो अपन यहां पर यूज कर सकते हैं या तो दो, या तो ऑल दो, या तो इवन दो। तीनों में से कुछ भी यूज किया तो चलेगा। देखो एक बात याद रखना, जब भी बट आता है ना, बट के लिए दो, ऑल दो, इवन दो ही यूज करने का। तो आंसर में यहां पर लिख देता हूं, दो से स्टार्ट करता हूं सेंटेंस को। दो दे लॉस्ट, बट नहीं लिखने का, डायरेक्टली लिखने का। दो दे लॉस्ट दे वन रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों सेंटेंस का मीनिंग देखोगे, मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट वन, एज सून एज इट स्टार्टेड। एज सून एज किधर का वर्ड है बॉस? ये देखो ये रहा, एज सून एज।
एज सुन एज कॉम्प्लेक्स का वर्ड, हमें सेंटेंस को बनाना क्या है, सिंपल। अरे सर पहले सेंटेंस पूरा तो रीड करो, चलो साथ में रीड करते हैं। एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग द मैच वाज स्टॉप्ड। करना क्या है, सिंपल। सिंपल करने के दो तरीके हैं, या तो सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म डाल दो या तो कॉमा डालो, दोनों चलेगा। जो कॉमा वाला तरीका है वो थोड़ा सा काम चलाऊ तरीका, मतलब कभी कभी यूज करने का, ट्राई करके आईएनजी फॉर्म करने का। पर इस सेंटेंस में हमको कॉमा यूज करना पड़ेगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। तो हम सेंटेंस है as soon as it started raining the match was stopped, तो मैं यहां पर लिखता हूं it was raining कॉमा, देखो कॉमा हमने यूज किया, कॉमा the match was stopped, it was raining कॉमा the match was stopped। सर आपने कॉमा यूज किया, आईएनजी यूज करके सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाते, एक और सेंटेंस करते सिंपल का। सेंटेंस है he solved the sums and finished the paper, and किधर का वर्ड है, कंपाउंड का, हमें कंपाउंड का वर्ड हटाना है, हमें सेंटेंस को क्या बनाना है, सिंपल। तो सिंपल के लिए या तो कॉमा या तो आईएनजी, चलो आईएनजी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व बन जाएगा सॉल्विंग, तो सॉल्विंग में मैं लिखता हूं, स्टार्ट करता हूं सेंटेंस को, सॉल्विंग द सम्स, ही, क्योंकि यहां पर ही दिया है, ही फिनिश्ड द पेपर, तो आंसर हो गया सॉल्विंग द सम्स, ही फिनिश्ड द पेपर। सर हमें कैसे समझ में आएगा कि हमने जो सेंटेंस सिंपल किया वो राइट है कि रॉन्ग है? सिंपल सेंटेंस को देखने का, सिंपल सेंटेंस को देखने का, आपको कहीं भी ना कोई कंपाउंड का वर्ड दिखेगा ना कोई कॉम्प्लेक्स का वर्ड दिखेगा। अगर सेंटेंस में कंपाउंड भी नहीं दिखा, कॉम्प्लेक्स भी नहीं दिखा, मतलब सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन गया है सिंपल। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, इवन दो दे आर रिच दे नेवर डोनेट। इवन दो ये रहा, इवन दो कॉम्प्लेक्स का वर्ड है, हमें इसे कैंसिल करना है और इसकी जगह सेंटेंस को बनाना है कंपाउंड। अभी मैंने बोला था बट की जगह यूज करने का दो ऑल दो इवन दो, और दो ऑल दो इवन दो की जगह पे यूज करने का बट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। तो आंसर हो जाएगा दे आर रिच बट they never donate, they are rich but they never donate। is it clear? तो यहां पर हमने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी कर दिया, खत्म। देखो हमने ग्रामर के ऑलमोस्ट 9 से 10 टॉपिक्स किए, 4 वीडियोस, इस वीडियो को मिला के 4 वीडियोस हो गए ग्रामर के। सारे वीडियोस अच्छे से देखो, ग्रामर को रिवाइज करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी ग्रामर क्लियर हो जाए। किसी भी ग्रामर के टॉपिक में डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम बीके शुरू करेंगे, अकाउंट शुरू करेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग प्रिंस एकेडमी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। टेक केयर, गुड बाय।